हेलो साथियों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में स्वागत है। आजकल हम क्लास 10th गणित विषय में समांतर श्रेणी का अध्याय हम लोग लगा रहे हैं, जहां पर हम लोग 5.2 प्रश्नावली NCERT बुक का प्रश्नावली 5.2 हम सब लगा चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.3 एक्सरसाइज 5.3। तो इससे पहले हम सभी क्वेश्चन बता चुके हैं, एक एक क्वेश्चन हर प्रश्नावली का बता चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट के लिए आज का ये सेशन नया होगा वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पुराने लेक्चर को वहाँ से देख सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा ज़रूर आ रहा होगा और एक एक क्वेश्चन समझ में अवश्य आ रहा होगा। बस आप लोग निरंतर बने रहिए और देखिए फिर मैथ से आप लोग कितने हूबहू हो पाते हैं। ठीक, तो आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, लेकिन इससे समझने से पहले थोड़ा समझिए क्या कि अभी तक हम लोग पद ज्ञात करते थे। क्या ज्ञात करते थे? हम लोग ज्ञात करते थे समांतर श्रेणी के पद ज्ञात करते थे। अब पद नहीं ज्ञात करना है, पदों का योग ज्ञात करना है कि नहीं? कुछ अंतर है ना। यानी कि समांतर श्रेणी के पद ज्ञात करते सूत्र क्या लगाते थे? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाते थे। अब क्या ज्ञात करेंगे हम लोग? समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग। ठीक है, क्या होगा? Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। क्लियर है? चलिए, तो क्या बताया गया यहाँ से आप देख सकते हैं क्या लिखा है? Sn इक्वल टू n/2 Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? चलिए, अभी तक ये सूत्र यूज करते थे, अब ये सूत्र यूज करें। इसका भी यूज है, इस क्वेश्चन में इसका भी यूज है। लेकिन अगर कहेगा पद की बात, केवल पद ज्ञात करने की बात करेगा तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। यदि पदों का योग कहेगा तो हम कौन सा लगाएंगे? ये वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए। क्या लिखा है? Sn। S मतलब होता है सम ऑफ नंबर। ठीक है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? और यदि अंतिम पद दिया हो, अंतिम पदों का योग कह रहा, अंतिम पद दिया हो, अंतिम पद दिया हो और क्या पूछ रहा हो? योग पूछ रहा हो, तो क्या लगा देंगे? Sn बराबर n/2 a प्लस l। ये लगता है। केवल यही दो फार्मूले हैं जो आपको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो कहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा वहाँ से आपको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, क्या क्या देखा? समांतर श्रेणी के n पदों का योग, उसके बाद क्या है हमारा अंतिम पद यदि दिया गया हो और योग पूछेगा तो क्या लगाएंगे? Sn इक्वल टू n/2, उसके बाद a प्लस l लगेगा। ठीक है, तो ये दो फार्मूले लिख लीजिए आप लोग, फिर हम चलते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पर। ये दो फार्मूले लिख लीजिए, इससे पहले तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। NCERT का 5.3 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। पहला क्या कह रहा है? समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, का योग ज्ञात कीजिए। बोलो सही है? चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें क्या दिया है? 2, 7, 12, डैश डैश डैश। कहाँ तक बोल रहा है? कह रहा है 10 पदों तक। कहाँ तक? 10 पदों तक। ठीक है, तो अब ऐसा मत समझिएगा कि लास्ट दिया है तो यानी कि Sn। उसमें क्या था? सेम वैसे ही, बस जहाँ पर an वहाँ पर Sn लग गया है बस। अगर डैश डैश के बाद कोई नंबर दिया हो, समझिए क्या दिया है? Sn दिया है। लेकिन ये नंबर नहीं है, ये सिर्फ डैश डैश, यहीं तक डैश डैश दिया गया है बस। उसके बाद कह रहा 10 पदों तक निकालना है बस।
तो इसको ऐसे मत समझिएगा। अगर ये ना दिया होता, क्या हिंदी जो दी गई है पदों तक, अगर ये ना दिया होता तब आप कहते ये एस हो गया, कहते ना, जैसे उसमें क्या था, डैश डैश करके छोड़ दिया जाता था, लास्ट में कोई नंबर दिया जाता तो हम लोग समझ जाते थे क्या है वो AN है। ऐसे यहाँ पर ऐसे समझेंगे, लेकिन हिंदी में दे दिया, क्या कह रहा है, ये ऐसा है, क्वेश्चन वाला ऐसा है, बस क्वेश्चन वाला ऐसा है। इसी में जोड़ दिए हैं लाकर थोड़ा सा, क्या 10 पदों तक, कहाँ तक, 10 पदों तक। तो चलिए 10 पदों तक, यानी कि n आपको दिया गया है 10 पदों, जितने पद क्या होते हैं, n तो पद कहलाते हैं ना, n ही तो पद कहलाते हैं, तो n = 10। चलिए a बराबर 2, d बराबर A2 - A1, यानी कि 7 में से 2 को घटा दें, कितना आ गया, 5। देखिए फिर से बता रहा हूँ, जिनके लिए आज का ये हमारा वीडियो लेक्चर नया होगा वो पुराना लेक्चर देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, तो वहाँ पर इनके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कहाँ पर A है, क्या है D है, क्या SN, क्या N है, ठीक है। और जिनके लिए जो रेगुलर देख रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही होगी। चलिए D निकल गया, सूत्र क्या लगा देंगे, सूत्र लगा दें, क्या SN, क्या कह रहा है, योग ज्ञात करने के लिए, तो इस सूत्र लगा दो, SN बराबर n/2 2a + n-1 × d ब्रैकेट क्लोज। n कितना है, 10 है, n कितना है, 10/2, 2 गुणे a कितना है, 2 है, n बोलो भैया 10 है -1, d बोलो 5 है। बोलो समझ में आ रहा है ना, योग पूछेगा तो ये सूत्र लगाओगे, पद पूछेगा तो ये सूत्र लगाओगे, बस सिंपल सा है। चलो 2 पंचे 10, काट दिया, 5 बन गया, 2 दूना 4 प्लस 10 में से 1 घटा दो, कितना बनेगा, 9 पचे, यानी गुणा बीच में गुणा है ना, 10 में से 1 घटा दो, कितना बनेगा, 9 और गुणे 5, तो कितना आया, 5 4 प्लस 9 पचे 45। इधर क्या चल रहा है, S10, n की जगह 10 है ना, इसीलिए S10। 5 जो कितना आया, 9 पचे 45, 5 कितना 49 आया 49 ना, गुणा करा दो, 5 9 45, हासिल कितना आया, 4 आया, 5 चौको 20, 4 24, कितना आया, 245। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 10 पदों तक कह रहा है तो 10 पदों तक योग हमारा निकल गया, कितना, 245। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः 10 पदों तक का योग, 10 पदों तक का योग 245 है। देखो कितना आसान सा है ना, देखो एकदम आसान सा, चुटकी बजाते ही सॉल्व हो गया, है कि नहीं। बस लगातार आप जुड़े रहिए, फिर देखिए आप मैथ के साथ खेलेंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन ये चुटकी बजाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं दूसरा क्या कह रहा, -37 दूसरा इधर कर दें, चलो इधर कर देते हैं। क्या दिया है दूसरा, -37 और क्या दिया है हमारा, -29 डैश डैश डैश, कहाँ तक, 12 पदों तक, 12 पदों तक कह रहा है इसमें भी, ठीक है। n बोलो, जल्दी बोलो, n बोलो, n कितना है, 12 है, गुड, 12 हो गया, ठीक है। a बोलो, a कितना है, बोलेंगे -37, d बोलो, d A2 - A1 -37 और माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। ये जिनको निकालना नहीं आता देख लो क्या होता, A2 - A1 होता, क्या, D होता। A2 कितना है, -33 है, माइनस है, अब पहले से माइनस है, क्या, -37, तो ओपन कर दी, क्या आएगा, -33 माइनस प्लस 37, वही तो लिखा है। 37 में 33 घटा दो, कितना आ गया हमारा, 4 आ गया, D भी निकल गया, सब कुछ निकल गया। सूत्र लगा दो, SN = n/2 2a + n-1 × d, ठीक है, इंटू d, बोलो सही है। चले आगे चलते हैं। n कितना करना है, 12 पदों तक, n 12 और बटे 2, 2 × a कितना है, -37, इसलिए ब्रैकेट में लिख देते हैं, प्लस n कितना है, 12 - 1, d कितना है, 4 है, 2 छंग 12, 6 आया, गुणा करा दो, 2 7 14, हासिल कितना आया, 1 आया, 2 3 6 1 7, -74,
सही है। 2 7 14, 1 2 3 6 1 7 प्लस 12 में 1 घटा दो 11 और 11 चौको 44 आया। 6 माइनस 74 में 44 घटा दीजिए, कितना आएगा 0, कितना आएगा 7 में 4 जाएगा 3 माइनस 30, तो 6 तियाँ 18, कितना आया S12 कितना आया हमारा 18, 180 आ गया। बोलो सही है, देख रहे हो ना कितना ईजी है। अरे मैथ्स है, क्या है मैथ्स है, ठीक है, बस समझने वाली बात होती है बस, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं कर, एक सूत्र देखो सब कुछ लगाता हुआ चला जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ और आगे जो क्वेश्चन दिया है वो आप लोग लगा लोगे, ठीक है। बता ही दें, चलो बता ही देते हैं, तीसरा क्वेश्चन भी बता देते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, मतलब पहले का ऑप्शन नंबर 3 पर चलते हैं, ठीक है। चलिए 3 पे चला जाता है हम लोग, देखते हैं 3 वाला भी कैसे लगेगा, ठीक है ना। बता देते हैं, नहीं बाद में कहेंगे बताए नहीं। अब चलिए तीसरा क्या है, 0.6 कामा 1.7 और क्या है 2.8 कामा डैश डैश, कहाँ तक 100 पदों तक, कहाँ तक 100 पदों तक बोल रहा है। बोलो आसान है कि नहीं, बोलो आसान है, बिल्कुल आसान है। n बराबर बोलो 100, n बराबर 100, a बराबर 0.6, a बराबर 0.6, d बराबर घटा दो, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए बोलो a बराबर 100, a बराबर 0.6, d बराबर a2 माइनस a1, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 1.1, घटा दो, जिसको ना आता हो इस तरह घटता है। ये कितना आया 1 और 1, 1.1, कितना आया 1.1, 1.1 आ गया। चलो सूत्र लगा दो, SN = n/2 2a + n-1 × d। बोलो सही है। चलो n की जगह 100 लिख देते हैं, यहाँ भी n की जगह 100/2, 2 × a कितना है हमारा 0.6 प्लस n कितना है 100 माइनस 1, d कितना है 1.1। 2 से काटो, 2 पंचे 10, 0, कितना आया 50 आया, कितना आया 50। और इसको गुणा कराइए। अब बहुत लोग को प्रॉब्लम होती है गुणा कैसे कराते हैं, ठीक है। एक काम कीजिए, यहाँ पर जो दशमलव उसको भूल जाइए, क्या कीजिए भूल जाइए। क्या लगा है यहाँ पर, ये दशमलव लगा हुआ है ना, इसको भूल जाइए, डायरेक्ट गुणा कराइए। 2 छंग 12, हमने 12 लिख दिया। अब दशमलव याद कर लीजिए, अभी भूले थे ना, अब दशमलव को याद कर लीजिए। कितने अंक पर दशमलव है, 1 अंक पर, तो यहाँ लगा दिया 1 अंक पर, बस काम खत्म हो गया। मतलब दशमलव जो लगा उसको भूल जाते हैं, क्या होता है भूल जाते हैं, कुछ देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए भूल जाते हैं, सेकंडों के लिए। उसके बाद जैसे 2 छंग 12 आ गया, 1 अंक पे दशमलव था, 1 अंक पे दशमलव लगा दिया, काम खत्म हो गया। चलते हैं आगे, प्लस 100 में से 1 गया 99 गुणे 1.1, ठीक है। तो कितना हुआ 50, 1.2 प्लस, अब फिर भूल जाए, दशमलव लगा है यहाँ पर ना, भूल जाइए। 11 9 99, हासिल कितना आया 9 आया। फिर 11 9 99, और 99 में जब 9 जोड़ेंगे तो 9 9 18, 1 10, कितना आया 108, यानी कितना आ गया 1080। अब कितने अंक पे दशमलव लगा है, 1 अंक पे दशमलव लगा था, इकाई से 1 अंक पे लगा दशमलव, तो यहाँ लगा दिया 1 अंक पे। अब दोनों को जोड़ देते हैं, कैसे जोड़ेंगे, ये लिखा है ना, जोड़ने में दशमलव के नीचे दशमलव को लिखते हैं, ठीक है। दशमलव के नीचे दशमलव को लिखते हैं, ये लिखा दशमलव, यहाँ लिखा, इसके बाद कौन सी संख्या है, दशमलव के बाद कौन सी संख्या है 2 है, तो 2 यहाँ लिखा, 1 है तो 1 यहाँ, जोड़ दो, 9 2 11, ठीक है। दशमलव 8 1 9, 1 हासिल आया था, 9 1 10, कितना आया ये हमारा 9 2 11, 8 1 9 1 10, 1 कितना आया हमारा ये सुन लो 1 आया। अब इसमें 50 से गुणा करा दो। 50 से गुणा कैसे कराओगे, देखो बता देते हैं आप सबको कैसे गुणा कराएंगे, ठीक है। गुणा कैसे कराएंगे, यहाँ 0 1 0 लिख दीजिए, 0 1 0 बाहर लिख दिया। 5 एकम 5, 5 शून्यम 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितने अंक पे दशमलव लगाएंगे, 1 अंक पे, तो 1 अंक पे दशमलव, कितना बचा हमारा आया, कितना
5505 5505 है। ठीक है, आप गुणा करा लीजिएगा, इसमें गुणा करा दीजिएगा तो आ जाएगा इतना आंसर। ठीक है, तो आपने देखा कितना आसान सा क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ और जो क्वेश्चन है अब आप लगा लेंगे। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या कह रहा, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक, चलिए साथियों बात करते हैं क्वेश्चन दूसरे की। ठीक है, 5.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा बात करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए या दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, योगफलों को ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात होगा चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कैसे ये ज्ञात होगा। पहला क्या दिया है, 7 + 10 सही 1/2 प्लस 14 + 84। ठीक है, 14 प्लस डैश 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 प्लस 84। ध्यान दीजिए ये, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पूरा पद दिया, योगफल ज्ञात करना है। ठीक, क्या ज्ञात करना है, योगफल हमको ज्ञात करने की आवश्यकता है। तो योगफल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। योगफल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र आपको पता होना चाहिए। कौन सा सूत्र आप बता सकते हैं, कौन सा सूत्र। देखिए जैसे ये दिया है, क्या ये प्रथम पद, ये दे दिया अंतिम पद, दिया है ना अंतिम पद। तो अभी अंतिम पद के लिए सूत्र था, देखो ये जब क्या अंतिम पद दिया गया है, योग पूछे तो सूत्र तो आप लगा दोगे क्या, n/2 a + l। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए आपको, n की आवश्यकता चाहिए, या इसको ना लगाकर आप इसको लगा देते हैं क्या, Sn = n/2 2a + n-1 × d। जब इसको लगाते हैं इसके लिए भी क्या चाहिए आपको, n चाहिए। बिना n के आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि योगफल कह रहा है, यानी कि Sn पूछ रहा है। बोलो सही है ना। तो n कैसे निकालोगे, n निकालेंगे पुराने वाले फॉर्मूले से। कौन सा, इस वाले फॉर्मूले से। चलो इस वाले फॉर्मूले से n निकाला जाए। कैसे निकालोगे n, ये लास्ट दिया है यानी कि ये क्या है हमारा an है, लिख दिया 84। इससे पहले पढ़ाए हैं ना कि लास्ट टर्म an कहलाता। इस सूत्र के सहायता से हम लोग n निकालेंगे, उसके बाद इस फॉर्मूले में डाल रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए a कितना है, 7 है, n पता ही नहीं, n निकालना है। d बोलो, d को सॉल्व कर लो। यहाँ पर क्या होता है, 10 दूना 20 21/2 और -7, यही तो 10 दूना 20 21/2 -7। ठीक है, ये a2 है, ये a1 है, घटा दो, यहाँ आएगा 2 और कितना 21 - 7 दूनी 14, कितना आएगा 5। ओ सॉरी 5 कहाँ कह रहे हैं, कि 21 में से 4 को घटा दो, देखो कितना आ रहा है, 21 में से 4 को घटा दो, 7/2 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 7/2 आएगा। चलिए हमारा 7/2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 7/2 लिख देते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 84 इधर +7 इधर आया तो -7, इधर कितना बचा n-1 7/2, घटा दो 84 को, कितना आएगा, 84 में जब 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 14 में से 7 गया, 7 आया, ये बना 77 और n-1 और 7/2। 2 इसमें किस में दिख रहा है, भाग में, तो ऊपर क्या आ जाएगा, गुणा में। 7 ऊपर गुणम दिख रहा है, नीचे आया भाग में, बराबर n-1। 7 एकम 7 एकम 7, 11 गुणे 2 बराबर n-1, 11 दूना 22 बराबर n-1। इधर -1 है, इक्वल किधर आए, क्या बन जाएगा हमारा, +1 बराबर n, तो 22 1 23 बराबर n। n की वैल्यू कितनी आ गई, 23 आ गए। ठीक है, जो पहले वाले लेक्चर देख चुके होंगे उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती होगी। ठीक है, जिनके लिए प्रॉब्लम हो रही है वो पुराने लेक्चर को अवश्य देख लें। अब लगा दें सूत्रे वाला, लगा दें, Sn = n/2 2a + n-1 × d। चलो n निकल गया 23, 23/2, 2 × a कितना है, 7 है, a कितना है, 7 है, प्लस n कितना है, 23 - 1, d कितना निकला है, 7/2।
सॉल्व करते हैं। 23/2, 7 दूनी 14, 23 में एक घटा दे बन गया 22 गुणे 7/2, इसको 2 एक कम 2 11 आ गया ना, 14 प्लस 11 7 77, चलो 23 और जोड़ो 7 4 11, 7 1 8 1 9/2, इनको गुणा करा दो। 23 और 91 को गुणा कराओ, कितना आता है? 1 3 3, 1 दूना 2, 9 3 27, 2 9 दूनी 18 20, 18 2 20, 3 7 2 9, कितना आया? 20 93/2, 20 93 हमारा 2 आया। तो यही हमारा आंसर आया। यदि इसको और सॉल्व करना, यही हमारा आंसर आया। यदि इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? 2 से भाग दे दें। 2 से 2 है नहीं, 2 से भाग दे दो। इतना भी लिख दे तो तभी टीचर गलत नहीं काटेगा, आंसर आपका सही है। ठीक है, 2 से भाग दे दो। 2 कन्नम 2 0, फिर 9 2 चौको 8, 1 13, 2 छंग 12 हासिल है। कितना आया? ये आया 10 1046 सही 1/2, 1046 सही 1/2, यही हमारा आंसर आया। तो समझ गए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे लगता है। जब लास्ट में दिया रहेगा तो ये सूत्र लगाते हैं ये सूत्र ना, ये सूत्र लगा देंगे। और इसके लिए पहले आपको ये पुराना सूत्र का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि n निकालने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको हम रफ कर रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसे लगेगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन भी इसी टाइप का है कि नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। क्या क्या है? 34 + 32 + 30, 34 + 32 + 30 + डैश डैश डैश, क्या दिया गया है? +10 दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? +10 दिया गया है। चलिए इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। ध्यान दीजिए कैसे ये लगेगा। देखिए अभी हमने आपको इस सूत्र पर दिखाया था ना लगाकर, अब दिखाएंगे इस सूत्र पर लगाकर। ठीक है, अभी इससे पहले हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको ये कहा था कि जब अंतिम पद दिखेगा और क्या लिखा ना, अंतिम पद दिया गया हो, योग पूछेगा, तो कौन सूत्र लगाओगे? ये वाला सूत्र लगाओगे। दिया है ना, इस वाले भी सूत्र से हम लोग लगाएंगे। क्या? Sn = n/2 a + l, जिससे आपको आसान लगे। ठीक है, अगर इससे आसान लगता है इससे लगा, इससे आसान इससे लगा, लेकिन कब लगाओगे इस वाले सूत्र से? जब अंतिम पद दिया हो। देखो इसका कोई हिंदी नहीं लिखी गई है ना, इसका मतलब ये आपको ज्ञात है, अंतिम पद है। लेकिन इसके लिए भी क्या चाहिए आपको? n की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। अगर आप बैठे हो समझने के लिए समझिए, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए जो समझने के लिए प्रैक्टिस करते हैं और लगाने का अभ्यास करते हैं। n आपको दिया गया है, नहीं दिया है n, ये मत समझिएगा n। ठीक है, n आपको निकालना पड़ेगा, तभी ये वाला सूत्र हम लोग यूज करते हैं। तो n कैसे निकालोगे? उसी पुराने फंडे से। किस सूत्र से? an = a + n - 1 × d। an क्या है? लास्ट टर्म को हम an बोलते हैं, इससे पहले हम बता चुके हैं आपको। तो 10 हो गया। a कितना है? 34 है, n - 1, d कितना है? 32 में 34 को घटाएंगे तो -2 आएगा। अब ध्यान दीजिए, 10 इधर +34 इधर आएगा तो -34, तो n - 1 और -2 घटा देंगे तो माइनस कितना आ जाएगा? 24, n - 1 और -2, -24 आया। इधर -2 गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। n - 1, माइनस से माइनस कट गया, 2 एक कम 2 दूना 4, 12 = n - 1। तो इधर -1 है, इधर आएगा तो बन जाएगा +1 = n, तो 12 1 13 = n। n का मान 13 निकल गया ना। अब इस वाले सूत्र का यूज कर देते हैं। इस वाले सूत्र का यूज हम क्यों कर रहे हैं बता सकते हैं? क्योंकि देखो लास्ट पद दिया गया है, और जब लास्ट पद दिया जाए और कहे योग तो हम इस वाले सूत्र का यूज करते हैं। जब इस वाले सूत्र का यूज करते हैं, यहाँ पर क्या अटक गया? n, तो n के बिना हमारा आंसर आ नहीं सकता। n किससे निकाले हैं? हम इस सूत्र से n की वैल्यू निकाले हैं। अब वो वाला सूत्र हम नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक बार इससे दिखा दे, एक बार इससे दिखा रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आप समझ सकते हैं जिस सूत्र से। अगर आप इस सूत्र से कर सकते हैं तो इसको इस सूत्र से करिएगा, इस सूत्र से कर सकते हैं तो इस सूत्र से करिएगा। ठीक है, हम लोग आपकी दूसरा इस सूत्र से कर रहे हैं। चलिए, n कितना है? 13 है, n 13/2, a कितना है? a
ए बताओ, ए 34 है प्लस एल कितना है 10 है, 13/2, 34 10 44, कितना 13 और गुणे 44, काट दें 2 दूना 4, 2 दूना 4, 13 गुणे 22, तो 13 दूना 26 के हासिल 2 आया, 13 दूना 26 और 26 2 28, ये कितना आया S13, कितनी वैल्यू आई S13 की वैल्यू आ गई। कितना आ गई हमारा 286 S13 की हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में अवश्य आया होगा। ठीक है, यहाँ से इस सूत्र से हम क्या निकाल लिए, n निकाल लिए, और इस सूत्र से हम क्या निकाल लिए, SN निकाल लिए। अब ये वाला आंसर इस वाले फार्मूले से भी आ सकता था, लेकिन हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन हम इसी फार्मूले से लगाए थे। तो ये कुछ ज़्यादा लंबा जाता है ना, ये कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट मोड में, यानी कि आसान तो बहुत है लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, इसलिए आपको इस वाले से बताया गया। चलिए इसका तीसरा पार्ट भी इस वाले फॉर्मूले से हम लोग लगाते हैं, जैसे ताकि आपका जो डाउट हो कि कैसे क्या कर रहे हैं सब कुछ आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसको भी हम मिटा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला है क्या है देख लेते हैं, अगला क्या कह रहा है हमारा। चलिए अगला क्या है, -60 है। ठीक है, यही तो बोल रहा है, कुछ दूसरा ही है, हाँ यही है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। ठीक, ये तीसरा क्या कह रहा है हमारा, -8 फिर प्लस, फिर -8 -5 प्लस -8 प्लस -11 और प्लस डैश 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 प्लस क्या कह रहा है -230 -230। चलिए ध्यान दीजिए, ये भी क्या है लास्ट टर्म दिया गया है ना, तो इसके लिए भी इसी सूत्र का हम लोग यूज करेंगे। लेकिन पहले क्या निकाल लें, पहले n निकाल लें। सूत्र क्या लगाएंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें क्वेश्चन और भी बना सकता है, कह सकता है n पदों की संख्या निकालो। इस तरह क्वेश्चन देकर आप पूछ सकता है पदों की संख्या, तो आप लोग एक तीर से दो निशाना सीख गए, यानी कि n भी निकालना सीख गए इस सूत्र से और वहाँ से ये वाला भी सीख गए। मान लो क्वेश्चन टीचर बदल दे, कह दिए जो योगफल दिए गए, लिखा नीचे दिए गए योगफलों का पद ज्ञात कीजिए, तो आप डायरेक्ट इसको लगा दोगे, पद ज्ञात आ जाएगा। जब योग पूछा तो इसको निकाल सकते है कि नहीं। चलो an क्या है -230, a क्या है -5 प्लस n आपको निकालना, n को छोड़ दो, d कितना है -8, बीच में माइनस होता है और पहले से ये माइनस है, माइनस प्लस 8 कितना आएगा -3। चलो -230, इधर -5 है, इधर आएगा तो +5, कितना हुआ n-1 और यहाँ से -3 घटा दो, 10 में से 5 गया, कितना बनेगा हमारा 5, 3 बना था ये 2 बना, -225 बराबर n-1, इधर -3 है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -3 भाग में हो जाएगा। इससे ये कट गया, 3 से काट दो, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, होगा कि नहीं होगा 75 बराबर n-1, इधर -1 है, इक्वल किस साइड आएगा, बन जाएगा +1 बराबर n, 75 1 76 बराबर n। ठीक है, यहाँ से n की वैल्यू आ गई कितनी 76 आ गई। अब बात करते हैं, निकालते हैं योग। योग कैसे निकलेगा, कौन सा सूत्र लगाएं, आप कहोगे ये वाला लगाओ क्योंकि ये छोटा है, लगा दो, चलो यही वाला लगा दें। SN = n/2 a प्लस l, n दिया गया बिल्कुल, क्यों, क्योंकि निकाल लिए तो दिया गया, नहीं निकाल पा तो नहीं दिया रहता। कितना है 76 है, तो 76/2, a कितना है -5 है, प्लस l कितना है -230 है। यल मतलब होता है लास्ट टर्म, अंतिम पद। 2 से काट दे, 2 तिहाई 6 और कितना बना 2 8 16, ये तो होगा 2 तिहाई 6 और 2 8 16, कितना आया 38 और -5 प्लस माइनस -230, तो 38 गुणा करा दीजिए, कितना आएगा, चलिए सॉरी गुणा नहीं, माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ दीजिए -235। ठीक है, कितना आया S76, कितना गुणा करा दो यहाँ से, कितना 235 में 38 से गुणा करा, 8 पंचे 40 के 4, 8 3 24,
ना, 24 4 28 और कितना आया 2, 8 दूनी 16, 16 2 18, 3 5 15 1, 3 3 9 1 10, 3 दूनी 6 1 7, 0 8 5 13, 8 1 9 7 1 8, कितना आया -8930। ये कितना आया हमारा S76 की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई हमारे, आप देख सकते हैं कितना आया हमारा -8930 आया। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए बहुत ही शानदार सेशन होगा, हर एक टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए मैथ है, समय लगता है समझने में, हर चीज़ समझने में समय लगता है। अब आप ऐसा कहिए कि मैं एक ही दिन में हम मास्टर माइंड हो जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है। ये मैथ से जितना लगाएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतने आपकी मैथ मजबूत होगी। ठीक है, ये मैथ से साइंस नहीं है कि बस रट लिए पास हो गए। ठीक है, साइंस भी रट नहीं सकते हैं। ठीक है, ये मैथ है, इसको बिल्कुल भी रट नहीं सकते। आज यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है, कल को एग्जामिनर क्वेश्चन बदल दे, यहाँ पर 15 यहाँ पर 16 कर दे, तो करोगे क्या। इसीलिए मेथड और कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो इस तरह क्वेश्चन जायज़ जितना है आप कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन करने के लिए पहले ध्यान दीजिए, जितने बार इसका आंसर लगाते हो, प्रैक्टिस करते हो, उतने बार क्वेश्चन भी देखा कीजिए। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, हाँ योगफल ज्ञात करना है, काम खत्म, बस ये सॉल्यूशन होता है, इसको 10 बार लगाते हैं, वो सोचते हैं मुझे आ गया। लेकिन जब एग्ज़ाम देने बैठते हैं तब वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसमें ये वाला सूत्र लगाना था कि इस क्वेश्चन में ये वाला सूत्र लगाना था। क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि अभी मैंने कहा कि जितने बार आप प्रैक्टिस करते हो उत्तर लगाने की, सॉल्यूशन लगाने की, जितनी बार सॉल्यूशन इसका लगाते हो प्रैक्टिस करने के लिए, उतने बार इस क्वेश्चन को भी देखा करो, समझा करो। पता लगा क्वेश्चन आप नहीं देखते, बस एक बार नीचे दिए गए योगफल ज्ञात की देख लिए, सॉल्यूशन 20 बार लगा लिए, आप सोचे मुझे सॉल्यूशन आ गया, पेपर में आएगा तो मैं कर लूँगा। लेकिन जब पेपर देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, पेपर पाते हैं, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर ये वाला सूत्र लगाए थे कि वहाँ पर वो वाला सूत्र लगाए। इसीलिए जितने बार आप क्वेश्चन को लगाइए, उतने बार आप उस प्रश्न को भी देखिए, ताकि प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी आपके माइंड में कॉन्सेप्ट की तरह बैठ जाए कि इस तरह क्वेश्चन अगर आएगा तो हमको इसी तरह करना है। ठीक है, तो अगर ऐसे वीडियो अगर आपको और भी चाहिए तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। लाइक करने से ये होता है हम लोग मोटिवेटेड होते हैं, और जिससे हम लोग और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो कल फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार, स्वस्थ रहिए और एकदम मस्त रहिए।